महज 18, 20, 22 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के मामले हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। डॉक्टर अभय कुमार ने विस्तार से मेडिकल की भाषा में इसके कारण भी हमारे को समझाए हैं। उनकी बातों पर विश्वास किया जाए तो कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले निश्चित तौर पर बढ़े हैं। फैक्टर्स है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस मतलब क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है बॉडी में, वो शायद हमारा पहले से ज़्यादा हो गया है। एंड आपने देखा होगा 2021 में तो कोविड ऑलमोस्ट ऑल पीपल जो थे सारे के सारे अफेक्टेड थे। एंड उस समय जो टेस्ट के कि सिम्टम अगर है तो डेफिनेटली इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बट कुछ एक केसेस में एटिपिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं इस तरीके का पेन नहीं होना चाहिए हार्ट का, बट फिर भी वो अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत बार वो हार्ट का प्रॉब्लम निकलता है समटाइम्स। नमस्कार दोस्तों, दस्तक हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हैं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेष तौर पर बात की जाए युवाओं की तो महज 18, 20, 22 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के मामले हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं। पुरुषों के अलावा महिलाओं में भी ये मामले बढ़े हैं। इन मामलों के लिए विशेष तौर पर कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों तक ने इसको मुद्दा बनाया। सच को जानने के लिए आज हमने बात की है शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार से। डॉक्टर अभय कुमार की बातों पर विश्वास किया जाए तो कोविड के लिए कोविड वैक्सीन नहीं बल्कि खुद कोविड या फिर कहें कोरोना जिम्मेदार है। डॉक्टर अभय कुमार ने विस्तार से मेडिकल की भाषा में इसके कारण भी हमारे को समझाए हैं। उनकी बातों पर विश्वास किया जाए तो कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले निश्चित तौर पर बढ़े हैं, लेकिन इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। वैक्सीन का काम था कोरोना को काबू में करना, ना कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ाना। डॉक्टर अभय कुमार आज अपने मार्स अस्पताल के नए प्रतिष्ठान में, जो कि दिल्ली रोड पर KLP कॉलेज के निकट बनाया है, उन्होंने वहाँ पर आज शिफ्ट हुए हैं। आज उसका शुभारंभ था और इसी शुभारंभ अवसर पर आज हमने डॉक्टर अभय कुमार से बातचीत की। उपायुक्त राहुल हुड्डा शुभारंभ कार्यक्रम में पहुँचे थे बतौर मुख्य अतिथि। डॉक्टर अभय कुमार से बातचीत के प्रमुख अंश आज हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आप लोगों को भी क्लियर होगा कि हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार आखिर क्या है, कौन है। 2010 से मैं यहाँ पे हूँ रेवाड़ी में। 2010 की बात करें तो 2010 में जो कार्डियोलॉजी की सर्विसेज थी, कार्डियोलॉजी एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो 2010 में यहाँ पे आकर के मैंने शुरुआत की अपनी प्रैक्टिस कार्डियोलॉजी की। उस समय एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, एंजियोग्राफी कोई भी सुविधा यहाँ पे इस क्षेत्र में थी नहीं। सारा कुछ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और वहाँ से लेकर के आज 2024 है, काफ़ी बदलाव आ गया है। और हमारी हिम्मत के बाद में और बहुत सारे लोगों ने भी हिम्मत की, अच्छी अच्छी सर्विसेज आ गई, नॉट ओनली इन कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आए। तो इन सब चीज़ों से डॉक्टर्स और इस एरिया के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि अब किसी को भी सुपर स्पेशलाइज्ड केयर के लिए रेवाड़ी से बाहर जाने की ज़रूरत मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है और उन्हें यहीं पे सुविधा मिल जाती है। और कार्डियोलॉजी आप जानते हैं कि ये काफ़ी क्रिटिकल और इमरजेंसी सर्विसेज होती है। अभी भी मैं यहाँ पे आ रहा था तो जस्ट आने के पहले मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था और मुझे जाना पड़ा। एक हार्ट अटैक के पेशेंट थे, वो भी अपने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं के कोई स्टाफ थे, उनके ब्रदर थे। तो यहाँ छोड़ करके मुझे पहले वहाँ जाना पड़ा उनके केयर के लिए। बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। उसमें जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग,
का कंजम्पशन, तो ये सब जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है, कुछ एक केसेस में हेरिडिटी रिस्क फैक्टर होता है जो जेनेटिक जिसको आप कहते हैं। और रिसेंटली देख रहे हैं ये कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में पहले भी होता था, लेकिन उस समय जो होता था उसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर होता था और जेनेटिक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता था। बट आफ्टर कोविड टाइम कुछ लोग जिनमें जेनेटिक और स्मोकिंग नहीं भी है, उन लोगों में भी प्रायः देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक के साथ में आ रहे हैं। पहले मैंने 22-23 ईयर्स में फीमेल्स को नहीं देखा था कभी हार्ट अटैक के साथ में, बट अब वो लोग भी ऑल्दो रेयर है बट हो रहा है। बट मुझे जो लगता है, मैं ये नहीं कर सकता कि कोविड वैक्सीन का प्रभाव है। कोविड वैक्सीन भी बना किस कोविड के अगेंस्ट बना है, एंड कोविड इटसेल्फ एक थ्रोम्बोजेनिक जिसमें कि थ्रोम्बस लोड बॉडी में उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ता था। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि कोविड की वजह से ज़्यादा इसका रिलेशन है कि थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर्स है, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस मतलब क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है बॉडी में, वो शायद हमारा पहले से ज़्यादा हो गया है। एंड जो वैक्सीन बनता है वो कोविड या जिस भी के अगेंस्ट हम वैक्सीन बना रहे हैं वो उसी तरीके से काम करता है, उसके एंटी काम करता है। थोड़ा बहुत रेयरली इससे भी हो सकता है, बट डेफिनेटली कह नहीं सकते कि ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। क्योंकि आपने देखा होगा 2021 में तो कोविड ऑलमोस्ट ऑल पीपल जो थे सारे के सारे अफेक्टेड थे। एंड उस समय जो टेस्ट किया जाता था हमारा, तो उसमें थ्रोम्बस बर्डन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसकी असेसमेंट हम लोग काफ़ी करते थे कि किस आदमी में कितना, किस कोविड के पेशेंट में थ्रोम्बस बर्डन कितना है, किस पर्सन को हमें एंटीकोगुलेशन ब्लड थिनर्स पे रखना है और कितने दिनों तक रखना है। बचाव का देखिए दो चीज़ है, एक तो दो रिस्क फैक्टर है, एक मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब है कि हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट जिसे चेंज कर सकते हैं उसे डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। और चेंज क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने ईटिंग हैबिट्स को, स्मोकिंग को। और दूसरा है कि अगर हमारे अंदर में कोई रिस्क फैक्टर है, कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उन सब चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल करें, समय से उस चीज़ों को जांच करें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, जितना भी हो संभव फिजिकल वर्क करें। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है और सारे लोग स्ट्रेसफुल हैं। सबके जीवन में कुछ न कुछ स्ट्रेस है, विदाउट स्ट्रेस कोई भी नहीं है, चाहे किसी भी जॉब में हो, कहीं पे भी हो। तो अपने स्ट्रेस को जितना हो उतना कम करें। अपने जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ट्राई टू रिड्यूस योर फैट। अपने काम को एंजॉय करेंगे तभी आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं पेशेंट देख रहा हूँ और तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने पेशेंट के साथ में बहुत ही नॉर्मल वे में रिलेटिवली उनको मतलब कुछ लाइटर मोड पे बात करते हुए ही उनके साथ में करते हैं। तो आई थिंक उस समय वो लोग भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, उनका भी अपना फियर एंड एंग्जाइटी कम होता है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करता है। हार्ट अटैक का कोई अर्ली सिम्टम जनरली नहीं होता है, जनरली सडन ही होता है। जो अर्ली सिम्टम में आप ये कह सकते हैं कि एंजाइना प्रॉब्लम है, जिन लोगों को चलने फिरने में छाती में भारीपन या सांस फूलना या जबड़े में दबाव आना या हाथ में दबाव आना, इस तरीके की सिम्टम अगर है तो डेफिनेटली इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बट कुछ एक केसेस में एटिपिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं इस तरीके का पेन नहीं होना चाहिए हार्ट का, बट फिर भी वो अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत बार वो हार्ट का प्रॉब्लम निकलता है। समटाइम्स हमें भी आश्चर्य होता है कि अरे ये तो हमने नहीं सोचा था, बट ये हार्ट की प्रॉब्लम निकल गई। अगर आपको लगता है अगर टिपिकल सिम्टम है तो एस्पिरिन सबसे ज़्यादा कॉमन और सस्ती दवाई है, वहाँ पे डिस्प्रिन की गोली आप अपने जीभ के नीचे ज़रूर रख सकते हैं, घोल के ले सकते हैं। वो काफ़ी कुछ उससे आपके एटलीस्ट हार्ट अटैक को ख़त्म नहीं करेगा तो आपके रिस्क को थोड़ा तो कम करता ही है, हार्ट के डैमेज को तो कम करता ही है। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अगर क्लॉट की टेंडेंसी हो तो थोड़ा सा डिजॉल्व भी कर जाएगा, तो उससे भी आपको बेहतर हो सकता है।